समय मैं घोषणा करता हूँ, पवित्र आत्मा तेरे ऊपर आएगा। उस असंभव विषय के ऊपर पवित्र आत्मा उतर कर आएगा और वो विषय तेरे लिए संभव किया जाएगा। दुनिया बोलती रहेगी कि ये असंभव है, लेकिन आत्मा की शक्ति के द्वारा वो मेरे जीवन में संभव है। कोई तो कहे ये मेरे लिए संभव है। अगर तू चाहता है किसी को भी प्रभु के लिए बलिदान होते हुए देखे, दो चीज तेरे हाथ में चाहिए। सबसे पहला, वचन का झूरा, वचन का तलवार तेरे हाथ में चाहिए। दूसरा, पवित्र आत्मा की आग, पवित्र आत्मा का वरदान, पवित्र आत्मा की अभिषेक तेरे अंदर चाहिए। अगर ये दो चीज तेरे अंदर है तो बहुत लोगों का बलिदान, मसीह के लिए बलिदान के लिए कारण बनेगा। कल्पना नाम है इनका, तंबाकू खाते थे। 38 साल से गोवा गुटखा भी खाते थे। वो भी मेरे प्रभु ने क्या कर दिया। कितने साल से आप पीते थे? कम से कम हमें 40 साल हो गए। 40 साल से पीते थे। तो इसमें सब पूरा 1 लीटर का बॉटल, एक बार में एक खलास हो गया, दूसरा था बोतल खोल दिया। अभी कितना बोतल पीते हो? अभी कुछ इसका आवाज ही नहीं लेता है, नाम भी नहीं लेता। यीशु मसीह ने इनको छुड़ा दिया। जब ये वहां से आए इस चर्च में, इन्होंने जैसे ही अपना कदम रखा, वैसे ही इनके जीवन में जो बदरुए थे उन्होंने उथल पुथल करना शुरू कर दिया। ये चर्च से भागते थे, काफी दूर भागते थे, लेकिन चर्च की प्रार्थना से, यहाँ के सेवक की प्रार्थना से आज परमेश्वर ने इन्हें चंगा किया है। आज अपना जीवन इन्होंने मसीहा को दे दिया। ये बहन का नाम वंदना है। ये बहन को 14 साल से बच्चे नहीं थे, लेकिन ये बहन गए साल यही मीटिंग में वो आई थी और उसके बाद में लगातार 3 दिन के उपास प्रार्थना में भी आई थी। उस दिन से इनका जीवन बदल गया। आज 6वां महीना कैरियर के साथ प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सभी लोगों को मेरा प्रेमी सलाम, स्नेह वंदन मैं आपको देता हूं। जितने भी लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए ये समय को निकाले हैं, आप सभी लोग इस समय तैयारी के साथ में बैठ सकते हैं। लेकिन वो वचन सुनने से पहले हम लोग जहां पर भी इस समय इकट्ठा है, वो जगह से हम लोग मिलकर आमीन आत्मा में एक होकर हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और उसके तुरंत बाद हम परमेश्वर के वचनों में जाएंगे। तो आइए हम सभी अपने आंखों को बंद करें और मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्वर्ग में विराजमान हमारे प्यारे स्वर्गीय जिंदा परमेश्वर, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं ये अच्छे समय के लिए प्रभु, जो आपने हमारे जीवन में जोड़ा कि हम आपके वचनों को सुन सके और आपके वचनों को, प्रकाशनों को प्राप्त कर सकें। यीशु मसीह ने पृथ्वी पर आए तो उन्होंने कौन से आश्चर्य कार्य को किया, उन कार्यों को प्रभु जी डीपली स्टडी करने के लिए और उन बातों के बारे में प्रकाशनों को प्राप्त करने के लिए आप आज के वचन के द्वारा हमें सहायता और मदद कीजिए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग इस समय जहां कहीं पर भी जुड़े हुए हैं, उन सभी के जीवन में परमेश्वर आपकी बहुतायत की आशीष और अनुग्रह को हम मांगते हैं। प्रभु एक भी व्यक्ति ये वचन को सुनने के बाद में नाश ना होने पाए और उनके जीवन में शून्यता ना रहने पाए, हम प्रार्थना करते हैं। होने वाले इस वचनों को प्रभु आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। आपके आत्मा की अगुवाई के द्वारा हमसे बातें कीजिए, ज्ञान और प्रकाशनों से हमें भरिए प्रभु, हमारे बुद्धिमंडलों को स्पर्श कीजिए हम मांगते हैं, हमारे हृदय को खोलिए हम मांगते हैं पिता। आपने ऐसा ही किया इसलिए धन्यवाद प्रभु। सारा महिमा सारा आदर प्रभु हम आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन 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 आमीन। आप सभी लोग प्रभु में आनंदित हैं और मसीह में, उसके प्रेम में और उसके सामर्थ्य
के प्रभाव में आप बलवंत होते जा रहे हैं, मैं आशा रखता हूं। और एक बार परमेश्वर ने हमें यह अवसर दिया कि हम लोग मिलकर इस ऑनलाइन माध्यम के द्वारा परमेश्वर के पवित्र वचनों को हम मनन करने पाए। आप लोग जैसे जानते हैं कि पिछले दिनों में यीशु मसीह ने पृथ्वी पर रहते समय जो आश्चर्य कार्य किया था, उन कार्यों के बारे में हम लोग इन दिनों में सीख रहे हैं। यीशु मसीह के जो कार्य है वो शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से और भौतिक रूप से हर क्षेत्र में यीशु मसीह ने पृथ्वी पर जो है आश्चर्य कार्य किया है। उन कार्यों को मनन करते समय पर हमारा विश्वास बढ़े और हम समझने पाए कि जिस प्रभु की हम आराधना करते हैं, उस प्रभु ने पृथ्वी पर आकर हर क्षेत्र में कार्य किया और लोगों के जीवन में आशीषों को भेजा, लोगों के जीवन में छुटकारे को भेजा और उन्नति को भेजा, उनकी प्रार्थनाओं को सुना, उनको चंगा किया, उनको छुड़ाया। इन सारी बातों को किया हुआ वही यीशु मसीह इब्रानी 13 अध्याय वचन 8 के अनुसार यीशु मसीह आज कल और युगानुयुग एक जैसा है, वो मेरे जीवन में भी काम कर सकता है। ऐसा एक विश्वास के साथ में बैठने के लिए मैं आप सभी लोगों को प्रोत्साहित करता हूं। हम लोग आगे परमेश्वर के वचनों में से सुनेंगे। जिस विषय पर मैं आज आपसे बात करूंगा वो यीशु मसीह ने पृथ्वी पर रहते समय किए हुए आश्चर्य कार्यों में से एक कार्य है। मिरेकल्स ऑफ जीसस में का एक चमत्कार है जो आज हम देखेंगे। उसका शीर्षक आप लोग लिख के रख सकते हैं, बॉर्न ब्लाइंड, या फिर जन्म का अंधा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने अलग अलग अंधों के बारे में स्टडी कर चुके हैं। उसमें से आखिरी एक अंधा है जिसके बारे में हम देखने वाले हैं, जिसके जीवन में यीशु मसीह के जो है कार्य प्रकट हुए। आमीन। उसको आप पढ़ सकते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय वचन 1 से लेकर 41 तक हम लोग देख सकते हैं। विशेषकर देखा जाए तो यूहन्ना का 9 अध्याय पूरा अगर हम देखेंगे तो उसमें यही जो जन्म का जो अंधा व्यक्ति है उसको जो है चंगा करने के बारे में हम लोगों को इसमें देखने को मिलता है। यूहन्ना का 8 अध्याय अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर व्यभिचारिणी स्त्री को जो पाप में पड़ी हुई थी, पाप की दशा में आमीन फंसी हुई थी, वो स्त्री को यीशु मसीह छुड़ाता है। पाप की व्यवस्था से उसे छुड़ाता है, न्याय की बातों से उसे छुड़ाता है, दंड से उसे छुड़ाता है। और छुड़ाने के बाद में यीशु मसीह वो पापिनी स्त्री या फिर वो अंधकार से भरी हुई वो स्त्री की ये परिस्थिति में खड़े होकर यीशु मसीह कहता है, मैं जगत का ज्योति हूं। यीशु मसीह ने जो भी चीज को दिखाया या यीशु मसीह ने जो भी चीज को बोला है, उन चीजों को यीशु मसीह ने अपने जीवन में पूरा करते हुए हम देख सकते हैं। अगर यीशु मसीह ने बोला मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं, तो उसने किसी मुर्दे को, लाजर को जिलाते समय उसने कहा कि मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। अगर यीशु मसीह ने हालेलुया कहा कि मैं ही जीवन की रोटी हूं, तो वो जीवन की रोटी हूं बोलते समय पर यीशु मसीह ने शारीरिक रोटी को बढ़ा कर दिया। उसी रीति से यीशु मसीह ने 8वें अध्याय के यूहन्ना में जैसे कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं, उसको प्रूव करने के लिए 9वें अध्याय में हम देख सकते हैं यीशु मसीह एक शारीरिक अंधे को, जो जन्म से अंधा था, उसको यीशु मसीह चंगा करता है। मेरे प्रियो, ये बहुत बड़ा अध्याय है। अगर हम लोग ये पूरे अध्याय को अगर पढ़ेंगे तो हमें समय नहीं है कि हम पूरे अध्याय को पढ़े, पूरा समय समाप्त हो जाएगा। लेकिन हम इन 41 वचनों को हम लोग जो है सेग्रीगेट कर कर इसको अलग अलग सेक्शन में बनाते हुए हम परमेश्वर की जो वचन का संदेश है, जो संदेश प्रभु हमसे देना चाहता है, उन बातों की ओर हम आगे बढ़ेंगे। यीशु मसीह ये जगत का ज्योति है, इसमें कोई शक नहीं है। वी कैन सी गॉड थ्रू द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज जीसस क्राइस्ट। ये दुनिया में अगर हमको परमेश्वर को देखना है तो परमेश्वर ने रखा हुआ जो उजियाला है, जो उसका पुत्र है यीशु मसीह, जो जगत का उजियाला है, उसके द्वारा ही हम इस परमेश्वर को देख सकते हैं जिसने आकाश और भूमि को बनाया है। इन 41 वचनों में से हम देखेंगे यीशु मसीह जगत का ज्योति है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन इन 41 वचनों को हम 5 हिस्से में बांट सकते हैं, 5 पार्ट्स में हम उसे बांट सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लिख के रख सकते हैं, जो पहला भाग है वो है वचन 1 से लेकर वचन 3 तक, फ्रॉम वर्स 1 to 3। जॉन चैप्टर नंबर 9 फ्रॉम वर्स 1 to 3। वहां पर हम लोग देख सकते हैं, जीसस केम टू एस्टैब्लिश न्यू लॉज फॉर मेन। यीशु मसीह इसलिए संसार में आया कि वो नए नियमों को स्थापित करे हमारे लिए।
यीशु मसीह ने आकर नए नियमों को स्थापित किया, वो हम देख सकते हैं। वचन 4 से वचन 5 तक अगर आप देखेंगे तो वहां पर हम देख सकते हैं जीसस केम इनटू दिस वर्ल्ड टू गिव लाइट। यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आया कि वो इस संसार में उजियाला दे सके, ये संसार का अंधकार हटा सके और हमारे जीवन में ये वो कर सके। प्रेज गॉड। वचन 6 से लेकर वचन 7 अगर आप देखेंगे, फ्रॉम वर्स 6 to 7, देयर वी कैन सी दैट जीसस केम टू गिव साइट टू मेन, या फिर यीशु मसीह इसलिए आया कि वो मनुष्यों को दृष्टि दे सके। मैं शारीरिक दृष्टि के बारे में बात कर रहा हूं, जहां पर एक व्यक्ति शारीरिक रूप से अंधा हो वो देख सकता है यीशु मसीह के द्वारा। वचन 8 से लेकर 38, फ्रॉम वर्स 8 to 38, there we can see that Jesus revealed himself in different stages to man. यीशु मसीह ने अपने आप को अलग अलग रीति से या अलग अलग भाग में मनुष्य को प्रकट किया। यीशु मसीह ने अपने आप को थोड़ा थोड़ा करके, या मैं बोलूं भांति भांति करके, भाग भाग करके उसने अपने आप को मनुष्यों के सामने प्रकट किया। वो बातों को हम वचन 8 से लेकर वचन 38 तक आप देख सकते हैं। लेकिन 39 से लेकर 41 जो आखिरी वचन है, वर्स 39 to 41, there we can see that the lessons of Jesus' revelation, यीशु मसीह की जो प्रकाशनों वाली जो बातें हैं, उस बातों में से हमें सीख क्या मिलता है वो आप देख सकते हैं वचन 39 से वचन 41 तक। मेरे प्रियो, ये 5 भाग कर कर हम स्टडी करेंगे आज। उसमें से जो पहला भाग है उसकी ओर हम बढ़ेंगे। जो पॉइंट नंबर 1 है वो वर्स 1 to 3, वचन 1 से लेकर वचन 3 है, जहां पर हम देख सकते हैं यीशु मसीह मनुष्यों के लिए एक नया नियम लेकर आया। पढ़ सकते हैं इस समय वचन 1 से लेकर 3। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि ये अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम इसमें प्रकट हों। आमेन। मेरे प्रियो, वहां पर यीशु मसीह के जो चेले हैं, वो चेले लोग अंधे उस जन्म के अंधे को देखकर यीशु मसीह से कमेंट पास करते हुए कहते हैं, प्रभु ये अंधे ने क्या पाप किया है कि ये जो है अंधा है? तो उन लोगों ने जो है पुराने नियम का जो सिस्टम था उसको वो लोग ने याद किया कि अगर एक व्यक्ति पाप करता है, अगर पिता पाप करता है तो उसका बेटे के ऊपर वो बोझ लादा जाता था। एक व्यक्ति से, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पाप का जो प्रभाव ट्रांसफर होते हुए हम पुराने नियम में देख सकते हैं। उसी बात को याद करके ये लोग कहते हैं कि हो सकता है ये व्यक्ति अंधा इसलिए है क्योंकि इसके माता पिता ने पाप किया होगा। ये पुराना नियम था। लेकिन यीशु मसीह ने वहां पर क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा ये अंधा इसलिए नहीं है क्योंकि इसने पाप किया या इसके माता पिता ने पाप किया है। ये अंधा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर की महिमा इसमें प्रकट होने वाली है। मेरे प्रियो, जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, एक नया नियम यीशु मसीह हमें सिखा रहा है, एक नया तत्व यीशु मसीह हमें सिखा रहा है, एक नई गुप्त बात प्रभु हमें बता रहा है। हमारे जीवन में आज अगर हम कौन सी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, कौन सी हालत में क्यों ना हो, कौन सी बातों में से भी क्यों ना होते हुए हम जाते हो, वो हमारी गलती या हमारे एक्स जनरेशन की गलती, हमारी पूर्व पीढ़ी की गलती के वजह से आज हम भुगत रहे, ऐसा नहीं प्रभु कह रहा। कहता है कि उसके जीवन में परमेश्वर की महिमा प्रकट होने वाली है। तो परमेश्वर की महिमा प्रकट होने के लिए यह व्यक्ति अंधा है बोलकर यीशु मसीह ने एक नया नियम वहां पर स्थापित किया। हमारे जीवन में भी आज ऐसी परेशानियों में से हम जा सकते हैं। बाइबल का वचन कहता है तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया हुआ पौलुस, जो प्रकाशनों की बहुतायत से भरा हुआ था, जिसके जीवन में स्वर्ग की ऐसी बातें उसने देखी जो देह सहित ना देह रहित थी, वो समझ नहीं पाया। ऐसी गुप्त बातों को देखा हुआ, प्रकाशनों को प्राप्त किया हुआ, परमेश्वर का सिंहासन जिस जगह पर रखा है वो जगह पे विजिट करके पृथ्वी पे आया हुआ व्यक्ति कहता है मेरे जीवन में कांटा है।
शैतान का दूत मेरे को कांटा लेकर बार बार चुभाता है। हालेलुया। वो कुछ बाइबल थियोलॉजियंस कहते हैं वो बीमार था, कुछ लोग कहते हैं उसकी आंखों में समस्या थी। तो एनी हाउ कुछ ना कुछ लाइफ में उसके प्रॉब्लम था, लेकिन वो सारे प्रॉब्लम्स को पौलुस रखते हुए आमेन प्रभु की सेवकाई कर रहा था। आमेन हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके जीवन में आज हो सकता है ऐसी बातों में से आप जाते होंगे, लेकिन विश्वास आपको ये करना है कि मेरा प्रभु इन सारे बातों के द्वारा अपनी महिमा लेता है। दैट इज अ न्यू लॉ। ये एक नया नियम है। हालेलुया। ये नया नियम की विश्वासी के जीवन में आने वाली समस्याओं का रिजल्ट है कि वो परमेश्वर की महिमा के लिए हो रहा है। पॉइंट नंबर 2 मैंने आपको बताया वचन 4 से वचन 5, जहां पर हम देखते हैं जीसस केम इन दिस वर्ल्ड टू गिव लाइट। यीशु मसीह ये संसार में इसलिए आया कि वो हमें जो है ज्योति दे सके। हालेलुया। ये जगह पर आप देख चुके हैं कि यीशु मसीह ने कहते हैं कि मैं मनुष्य जब तक मैं जगत में हूं तब तक मैं जगत के लिए ज्योति हूं, मैं जगत में ज्योति हूं। आई एम द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड। यीशु मसीह ने पृथ्वी पर जब था, यीशु मसीह ने कुल मिलाकर 7 बार आई एम स्टेटमेंट्स बोले थे। मैं हूं बोलकर जो वाक्य है यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया था, वो भी मैं हल्का सा आपको बताना पसंद करूंगा। अगर आप नोट्स बनाते हैं तो आप लिख के रख सकते हैं। पहला जो है वो हम देख सकते हैं, ये पूरा जो आई एम स्टेटमेंट्स है, मैं हूं बोली हुई जो बातें हैं, वो यूहन्ना रचित सुसमाचार में ही हमें देखने मिलता है। नंबर 1 यूहन्ना उसका 6 अध्याय 35 और 48, जॉन 6:35 और 48 में हम देख सकते हैं यीशु मसीह कहता है आई एम द ब्रेड ऑफ द लाइफ। मैं जीवन की रोटी हूं। दूसरा आप लिख के रख सकते हैं यूहन्ना उसका 9 अध्याय और वचन 5 में आप देख सकते हैं, वहां पर जॉन 9:5 में यीशु कहता है आई एम द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड। यीशु मसीह कहता है मैं जगत का ज्योति हूं, जो ऑलरेडी अभी हम देख चुके हैं। तीसरा आप लिख के रख सकते हैं यूहन्ना उसका 10 अध्याय और वचन 9, जॉन 10th chapter verse number 9, there Jesus says that I am the door। मैं जो है स्वर्ग का द्वार हूं, मैं जो है भेड़ों का द्वार हूं। अपने आप को यीशु मसीह वहां पर द्वार बताता है। आमीन। चौथा आप लिख के रख सकते हैं आमीन उसका 10 अध्याय का 11 वचन, ऊपर यीशु मसीह कहता है मैं भेड़ों का द्वार हूं। 10 अध्याय का 11 वचन में यीशु मसीह कहता है आई एम द गुड शेपर्ड। मैं एक अच्छा चरवाहा हूं। अगर आप 5वां देखेंगे तो वो यूहन्ना का 11 अध्याय 25 वचन में हम देख सकते हैं, वहां पर इस प्रकार से लिखा है आई एम द रिजरेक्शन एंड द लाइफ। मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं। मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं। हालेलुया। यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन है। यूहन्ना उसका 11 अध्याय 25 में ये लिखा हुआ है। 6वां आप लिख के रख सकते हैं जॉन 14 वर्स 6। यूहन्ना उसका 14 अध्याय वचन 6 में यीशु मसीह कहता है मैं ही जीवन, मैं ही सत्य और मैं ही मार्ग हूं, या फिर मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं और मैं ही जीवन हूं। आई एम द वे, द लाइफ एंड द ट्रूथ। हालेलुया। उसके बाद आखिरी जो 7वां है, 7वां आप लोग लिख के रख सकते हैं यूहन्ना उसका 15 अध्याय वचन 1 में आप देख सकते हैं, वहां पर यीशु मसीह कहता है मैं सच्ची दाखलता हूं, मैं जगत की ज्योति हूं, मैं भेड़ों का द्वार हूं, मैं अच्छा चरवाहा हूं, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं, मैं मार्ग सत्य और जीवन हूं। और आखिरी में यीशु मसीह कहता है मैं सच्ची दाखलता हूं। इस रीति से पुराने नियम का हम देख सकते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में, निर्गमन की पुस्तक में जो यहोवा परमेश्वर पिता के बारे में बोला गया है, वो परमेश्वर कहता है मैं हूं जो हूं। हालेलुया। ऐसा बोलने वाला परमेश्वर आई एम व्हाट आई एम बोला हुआ वही परमेश्वर के पुत्र ने आकर उन्हीं स्टेटमेंट को क्लियर रीति से बताया कि मैं कौन हूं। ये 7 बातों को यीशु मसीह बताया, उसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो यीशु ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं। ये जगत की ज्योति हूं बोलने का कारण क्या है? नाउ व्हाट इज लाइट? एक उजियाला क्या होता है? लाइट इज दैट which reveals everything। उजियाला वो होता है जो सारी बातों को खुला खुला प्रकट करता है। आपके घर में अगर अंधेरा काफी समय के लिए रहेगा तो आपके घर में
धूल जम सकता है, कचरे जम सकते हैं, लेकिन अगर वही समय पर अगर आपके घर में उजियाला है, पूरा उजियाला है, तो उस घर में का एक एक कोने का जो कचरा है, जो धूल है, डस्ट है, वो आपको दिखाई देता है। इसी रीति से मेरे प्रियो, यीशु मसीह जगत का उजियाला बोलते समय पर, यीशु मसीह मेरे जीवन का उजियाला है बोलते समय, हमारे जीवन में जो पाप है, हमारे जीवन में जो गलतियां हैं, हमारे जीवन में जो आमीन हालेलुया जो भी हम मिस्टेक्स कर चुके हैं, आमीन पाप की अवस्था है, अंधकार की अवस्था है, वो सब चीज को खुला खुला प्रकट करने वाला उजियाला है यीशु मसीह। इसलिए यीशु मसीह जैसा ही एक व्यक्ति के जीवन में आता है, वो व्यक्ति रोता है, पश्चाताप करता है, वो अपने पापों को अंगीकार करता है, हालेलुया, वो अपने पापों को मान लेता है, उसे अपनी गलती का एहसास होता है। ये सब होता क्यों है? क्योंकि जगत का ज्योति उस व्यक्ति के जीवन में आ चुका। अब वो जगत का ज्योति नहीं, अब वो उस व्यक्ति के जीवन का ज्योति बन चुका है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने काफी बार आमीन देख सकते हैं ज्योति ये शब्द इस्तेमाल किया। जीसस यूज्ड मेनी टाइम्स दिस वर्ड लाइट, उजियाला या ज्योति, ये शब्द यीशु मसीह ने काफी बार इस्तेमाल किया। अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार को केवल अगर आप देखेंगे तो वहां पर आप देख सकते हैं करीबन 24 बार यूहन्ना रचित सुसमाचार लिखने वाला यूहन्ना उजियाले का जिक्र करता है। सो लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उजियाला नहीं रहेगा तो मेरे प्रियो ये पृथ्वी टिक नहीं सकता है। उजियाला नहीं रहेगा तो वनस्पतियां नहीं टिक सकती है। उजियाला अगर नहीं रहेगा तो ये पेड़ पौधे बन नहीं सकते, मनुष्य हम जी नहीं सकते हैं। एक बच्चा जब पैदा होता है, डॉक्टर कहते हैं इस बच्चे को लाइट में रखिए, सनलाइट में रखिए, उजियाले में इस बच्चे को रखिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमेशा याद रखना, उजियाला चीजों को प्रकट करता है, उजियाला चीजों को स्थिर रखता है। उजियाले के द्वारा ही एक व्यक्ति स्थिरता से चल सकता है बिना ठोकर खाए। इसका मतलब यह है यीशु मसीह एक व्यक्ति के जीवन में उतना इंपॉर्टेंट है। इसलिए यीशु कहता है मैं जगत का ज्योति हूं। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय वचन 5, 1 जॉन 1:5 में यीशु मसीह कहता है, हालेलुया, यीशु मसीह का जो मैं जगत का ज्योति हूं बोला हुआ जो स्टेटमेंट है, उसको यूहन्ना थोड़ा क्लियर करके कहता है द फादर ऑफ ऑल लाइट्स, उजियाले का पिता। अगर आप पढ़ेंगे यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका वचन 4, जॉन 1:4 अगर आप देखेंगे तो वहां पर हम देख सकते हैं जीसस इज द लाइट ऑफ ऑल मेन। यीशु मसीह जगत का या सारे मानव जाति का, मनुष्य का उजियाला है। कुलुसियों उसका पहला अध्याय वचन 15, कुलुसियों पहला अध्याय 15, कोलोसियंस 1:15 अगर आप देखेंगे तो वहां पर यीशु के बारे में आमीन पौलुस प्रकाशन देता और कहता है यीशु मसीह, जीसस इज द इमेज ऑफ इनविजिबल गॉड। हालेलुया। यीशु मसीह जो है वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है या स्वरूप है। इसका मतलब यह है उस अदृश्य परमेश्वर जिसको हमने देखा नहीं है ना देख सकते हैं, उस परमेश्वर को अगर हमको देखना है तो वो देख सकते हैं उजियाले के द्वारा, अर्थात यीशु मसीह के द्वारा। तो अभी ये सारी प्रकाशनों को जो लोग प्राप्त करते हैं कि यीशु मसीह का उजियाला है, यीशु मसीह मेरे जीवन का उजियाला है, यीशु मसीह ही मेरे जीवन में आमीन अंधकार को हटाने वाला है, ये समझने वाले लोगों के बारे में वचन क्या कहता है? All those people, those who have the revelation that Jesus is the light of world. Now, who are these people? ये लोग कौन है? अगर आप यूहन्ना उसका 12 अध्याय 34 पढ़ेंगे, यूहन्ना 12 अध्याय 34, जॉन 12:34 अगर आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है जितने भी लोग उन प्रकाशनों को प्राप्त करते हैं, दे आर कॉल्ड एज द चिल्ड्रन ऑफ लाइट। वे उजियाले के संतान कहलाते हैं। उजियाले के संतान मतलब आप ये उजियाले को रिप्लेस कर सकते हैं यीशु के साथ में, तो यीशु के संतान है या फिर हम उजियाले के संतान है। मेरे प्रियो, आपके जीवन में आज अगर किसी भी प्रकार का अंधकार है, शैतान अंधकार को लाता है, शैतान अंधकार को पसारता है। बाइबल का वचन कहता है शुरुआत में, जगत की शुरुआत में अंधियारा था और पानी के ऊपर आत्मा मंडराता था। मेरे प्रियो, लेकिन वचन कहता है परमेश्वर ने अपने वचन को बोला और क्या हुआ? उजियाला आ गया। आज भी ये वचन आप सुन रहे हैं, ये वचन जब बोला जा रहा है, आपके जीवन का अंधकार हट सकता है और आपके जीवन में उजियाला आ सकता है। आप लोग इस समय जहां कहीं पर भी है, अपने आंखों को बंद करिए और मिलकर हम प्रार्थना करें। और अगर आपके जीवन में कोई पाप है, अंधकार है,
प्रभु से प्रार्थना कीजिए और मुंह खोलकर आप कहिए कि प्रभु मेरे जीवन से सारे अंधकार को मैं डांट के भगाता हूं, मेरे जीवन से सारे अंधकार को मैं वाइप आउट करता हूं, और यीशु मसीह जो जगत का उजियाला है, मेरे जीवन का उजियाला है, उस यीशु मसीह को मैं वेलकम करता हूं। अपने आंखों को बंद करेंगे, हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। ये प्रार्थना के समय अगर पवित्र आत्मा आपके पाप के बारे में अगर आपको खुलासा करता है, आपके गलत मार्ग के बारे में अगर आपको खुलासा करता है, आप इसी समय मन फिराइए और लौट कर आइए। अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। अब्बा पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, महान परमेश्वर, अद्भुत काम करने वाले प्रभु जी। जितने भी लोग इस समय प्रभु तेरे वचन को सुनने के लिए आए हैं, हाँ प्रभु हम प्रार्थना करते पिता, आपके वचन के द्वारा मिलने वाला जो प्रकाशन है, उन प्रकाशनों के द्वारा सभी के जीवन का जो अंधकार है वो हट जाए, हम मांगते हैं। वो हट जाए, हम मांगते हैं। वो हट जाए, हम मांगते हैं। इसी समय सारे अंधकार के शक्तियों को, अंधकार लाने वाले एजेंट्स को यीशु के नाम से हम भगाते हैं प्रभु, और हर एक के जीवन में आपके उजियाले की घोषणा करते हैं। ये वचन सुना हुआ सभी लोग उजियाले का संतान है, हम घोषणा करते हैं। आपके वचन के द्वारा सभी लोग आशीषित होने पाए। जन्म का अंधे को अपने चंगा करके जो पाठ आपने हमें सिखाया है, वो सीखने के लिए सहायता मदद कीजिए। एंड नो डार्कनेस, ओनली लाइट। अंधकार अब ना रहेगा, केवल और केवल उजियाला रहेगा। वचन सुना हुआ सभी को आप आशीषित कीजिए। आपने ऐसा ही किया, इसलिए धन्यवाद करें। बीमार लोग अगर आप ये सुन रहे हैं, आपकी बीमारी की जगह पे आप हाथ रख सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं कि प्रभु आपको चंगा करने वाला परमेश्वर है। अगर एक अंधे को वो आंखें देकर दिखा सकता है, मेरे जीवन में भी वो कर सकता है। पिता, बीमार लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, जहां कहीं पर भी बीमार लोग कनेक्टेड हैं, आप उन्हें छुए, आप उन्हें हील करें, आपकी चंगाई उनके शरीरों में प्रकट होने पाए, हम मांगते हैं। प्रभु आपने ऐसा ही किया, इसलिए धन्यवाद। यीशु के नाम से हम मांगते हैं पिता, आमीन, आमीन, आमीन। ये वचन सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यीशु मसीह जगत का ज्योति है। ये संदेश को आप और लोगों तक दे सकते हैं, और लोगों को बता सकते हैं। औरों के जीवन के अंधकार को हटाने के लिए आप स्वयं जगत का उजियाला बन सकते हैं। प्रभु इस वचनों के द्वारा आप सभी को आशीषित करें। अगली बार मिलेंगे, तब तक परमेश्वर के अनुग्रह के पंखों तले बने रहिए। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।